चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ में जुड़कर हिब्रू सीखने वाले आप सभी विश्वासियों को शैलोम। अपने आप को धर्मी समझने वाले ऐसे कई लोग रहे जो प्रभु यीशु के समक्ष आकर के कहते थे और अपनी धार्मिकता पर और अपने बाप दादाओं की धार्मिकता पर भी बड़ा घमंड किया करते थे। और वे समझते थे कि हमारे बाप दादाओं ने तो स्वर्गदूतों की रोटियां खाई हैं, मन्ना खाया है। परमेश्वर की ओर से वो बरसने वाली मन्ना एक खास रोटी थी जिसकी मिठास बड़ी प्यारी थी और प्रतिदिन सुबह के समय ये खाया जाता था। लेकिन ये लोग समझ नहीं पाए थे कि वास्तव में परमेश्वर का इशारा किस ओर है। आखिरकार प्रभु यीशु ने लोगों को आकर के यह कहा कि तुम्हारे बाप दादाओं ने जो रोटी खाई थी वो नहीं जो स्वर्ग से उतरी, क्योंकि स्वर्ग से उतर के जो आई है वो रोटी मैं हूं। प्रभु यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। आज हम इसी वाक्य को देखने जा रहे हैं और समझेंगे उस घटना से जहां पर प्रभु यीशु ने शैतान को डांटा था। शैतान ने यीशु को प्रलोभन में डालने की कोशिश किया था और कहा था, इन पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाएं। लेकिन प्रभु यीशु ने पुराना नियम का एक वचन कोट किया था और जिस वचन को उन्होंने बोला था, आज हम लोग उसी वचन को इब्री भाषा में सुनेंगे, सीखेंगे, उसके उच्चारणों को और उनके अर्थ को सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आओ हम सीखें इब्रानी भाषा। आज हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 8वें अध्याय और उसके पहले 3 वचन को देख रहे हैं, जिसमें से पहला और दूसरा वचन आपके लिए होमवर्क रहेगा और तीसरे वचन को हम लोग आज सीख रहे हैं। डू नॉट फॉरगेट द लॉर्ड। मैं नीचे के डार्क ग्रीन वाले शब्दों को पढ़ता हूँ। ही हम्बल्ड यू, कॉजिंग यू टू हंगर एंड देन फीडिंग यू विथ मन्ना which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Deuteronomy 8:3। इसी वचन को हिंदी में भी हम लोग पढ़ लें। मैं नीचे के वचन को पढ़ रहा हूँ। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसीलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। व्यवस्था विवरण 8:3। व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 8वें अध्याय के पहले वचन को मैंने आपके सामने डिस्प्ले किया है और मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसे अपने वर्कबुक में उतार कर इसे पढ़ने का प्रयत्न करें, उसके अर्थ को भी मैच करने का प्रयत्न करें। उसी रीति से दूसरा वचन भी दिखाऊंगा। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय दूसरा वचन, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तीसरा वचन थोड़ा बड़ा है और हम लोग इसको 2 भाग में कर लेंगे। ये जो स्पॉट दिख रहा है कोलन का, यहाँ तक का एक भाग में लेंगे 3A और 3B, अर्थात एक लाइन खींच के बता दूं। तो तीसरे वचन को मैंने 2 भाग में कर दिया है ताकि मैं स्क्रीन का पूरा उपयोग कर सकूं और एक एक करके आप लोगों को इनको पढ़ना और इनके अर्थ को भी आपके सामने रख सकूं। तो हम लोग इस वचन को 2 भाग में जो बांट लिए हैं, नीचे के भाग को मिटा देता हूं फिलहाल और इस वचन को थोड़ा फैला देता हूं। जी चलिए पहले शब्द से आरंभ करते हैं। वाव आ की मात्रा के साथ योद है, उसके बाद में आइन है, नून है और काफ है आ की मात्रा के साथ में। वा य अनखा। मैं ये बता दूं कि ये हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में उच्चारण लिखा हुआ है। आखिरी अक्षर का उच्चारण खा पर मत जाने दीजिए, वो वास्तव में काफ है, फाइनल काफ आ की मात्रा के साथ, लेकिन सादा सा क नहीं बोलना है। तो गले में पीछे से क को निकालने की कोशिश करें तो आवाज निकलेगी वाय अनखा। इसका अर्थ होता है और उसने तुझको नम्र बनाया। अगला शब्द है वायार इवेखा। वायार इवेखा, जिसका अर्थ होता है और भूखा भी होने दिया। आप इसके कलर कोड्स को भी मैच करके शब्दों को संधि विच्छेद कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं और शब्दों के अलग अलग अर्थ भी निकाल सकते हैं। तीसरा शब्द बता रहा हूं, वाया अकिलखा।
वाया अकिल खा, इसका अर्थ हुआ और तुझको खिलाया। अगला शब्द है एत हा मान, फाइनल नून है, उच्चारण है एत हामान। म में बिंदु डला है इसलिए आधा म, और म में आ की मात्रा डलिए, हामान, और इसका अर्थ होता है मन्ना से। एत को मैंने वैसा ही लिखा है क्योंकि एत का अर्थ क्या होता है एक क्लास में मैंने अलग से ही आपको बताया था, मन्ना से। अगला शब्द है आशेर। आशेर, लो यादाता, लो यादाता, ता के ऊपर आखिर में जोर देना है इसलिए मैंने आधा त और पूरा त और आ की मात्रा दिया हुआ है। लो, वे लो, वे लो, वे का भी मतलब आप जानते हैं और लो का भी अर्थ आप जानते हैं नहीं। उसके बाद का शब्द है या द ए ऊन, फाइनल नून है आखिरी में, याद एऊन, और वचन तीसरे के पहले भाग का आखिरी शब्द है आबोतेखा। आबोतेखा, तो इस वचन को मैं फिर से एक बार आपके सामने रखता हूं और सारे शब्दों को बोलने का प्रयत्न करिए। थोड़े कठिन शब्द हैं इस वाले वर्ष में लेकिन प्रयत्न कर सकते हैं। वाय अन्न का, वायार इवेखा, वाया अकिल खा, एत हामान, आशेर, लो यादाता, वे लो याद एऊन आबोतेखा। अब आप कहेंगे कि हिंदी शब्द तो मैंने बताया नहीं, चलिए एक छोटा सा गेम खेल लेते हैं। मैं आपके सामने देवनागरी में वो सारे शब्द फिर एक बार लिखता हूँ लेकिन बिखरा के लिखता हूँ। वाय अन्न का पहला शब्द, वाया इवेखा दूसरा शब्द, आबोतेखा तीसरा, यादता, लो यादता, याद एऊन, आशेर, वेलो, एत हामान और वाया के लखा। ठीक है, मैंने ये सारे इब्री शब्दों को देवनागरी स्क्रिप्ट में कैसे उच्चारण है उनको लिख दिया है और अब मैं शब्द लिख रहा हूँ आशेर, उसे जिससे तेरे पुरखा, आबोतेखा, वाय अन्न का उसने तुझको नम्र बनाया, याद एऊन जानते थे, वे और लो नहीं, वायार इवेखा और भूखा भी होने दिया, लो यादता नहीं जिसे तू जानता, वाया लिखा और तुझको खिलाया, एत हमान, एत इस मन्ना से। वचन को बोलने की कोशिश करिए। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया और तुझको खिलाया इस मन्ना से नहीं जिसे तू जानता और न ही तेरे पुरखा जानते थे। तीसरे वचन का जो दूसरा भाग था 3b, उसकी ओर गौर करेंगे अभी हम लोग। पहला शब्द है ले मा आन, ले मा आन जिसका अर्थ है इसलिए। दूसरा शब्द है होदी आखा, होदी आखा वह तुझको सिखाए कि, क्योंकि, लो नहीं, अल हालेखेम रोटी से। यहाँ पर लेखेम शब्द को आप बेतलेखेम में भी बोलते हैं। हम लोग हिंदी में साधारणतः बेतलेहेम बोलते हैं। ह का उच्चारण भी आपको गले में पीछे गहराई से लेने का है तो वो हो जाता है बेतलेहेम। तो यहाँ पर भी वही लेखेम है और लेखेम यानी रोटी, तो बेतलेहेम यानी रोटी का बेत, बेत यानी घर, रोटी का घर। यहाँ पर हा लेखेम इस रोटी से। ठीक है, अगला शब्द है लेवादो, द के ऊपर जोर दीजिएगा, लेवादो जिसका मतलब है मात्र। अगला शब्द है ये जीवित रहेगा, हा आदाम, आप जानते हैं इसका मतलब क्या हुआ, मनुष्य। कि, क्योंकि, लेकिन मैंने इसके आगे ब्रैकेट में परंतु और उसका जो इक्विवेलेंट इब्री शब्द है वो लिखा है,
वो इसलिए क्योंकि जब हम इस वचन को बोलते हैं तो हम हिंदी बोलने वाले यहाँ पर परंतु बोलते हैं। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख के निकले हर एक वचन से। तो यहाँ परंतु का इस्तेमाल किया गया है, अल काल मोत्सा, जिसका अर्थ होता है से, हर एक वचन जो निकलता है। फी याहवे, फी याहवे, मुँह से यहोवा के। फिर एक बार यह आया है, यह का मतलब जीवित रहेगा, और अंतिम शब्द है हा आदाम, हा आदाम, मनुष्य। ठीक है, मैंने फिर से एक बार ब्लैंक 3b को डिस्प्ले किया है। यह 8वें अध्याय का 3 वचन का दूसरा भाग है और मैं चाहता हूं कि आप इसे पढ़ने का प्रयत्न करें। ले माआन हो दिया खा की लो अल हालेखेम लेवादो ये हा आदाम की अल काल मोत्सा फी याहवे ये हा आदाम। इसे बार बार पढ़ने के प्रयत्न करिएगा तो बोलने में तेजी आ जाएगी और आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। जी हाँ, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुद खुदा ही था। जो रोटी उतर के आई अर्थात प्रभु यीशु, ये वही वचन है जो देहधारी हुआ। और यदि प्रतिदिन सुबह के समय हमें यह मन्ना लेना है तो आप समझ गए हैं कि प्रतिदिन सुबह के समय परमेश्वर के वचनों को हमें चबा चबा करके खाना है और अपने खून में उतारना है। हिब्रू क्लासेस की श्रृंखला में जुड़े रहिएगा। शलोम।